हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो मैं आप लोगों का फेवरेट टॉपिक करंट एनर्जीज़ ऑफ़ योर लव लाइफ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और नेक्स्ट मूव क्या है, तो आज हम ये चेक करेंगे। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी कैसी है। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने अपॉइंटमेंट्स व्हाट्सएप करके बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी चेक करूँगी आप लोगों की, यानी मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूँगी। तो आप अपने आप पे फोकस कीजिए ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। तो चलते हैं। वी गॉट द कार्ड्स। ओके, मैं जो इस वक्त यहाँ पर अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स का। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो किसी तरह के रिग्रेट में हैं, उनको किसी तरह का पछतावा है कि उन्होंने क्यों एक ऐसे शख्स से इतनी मोहब्बत की कि जहाँ पर उनको इतना स्ट्रेस मिला, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं इस रिश्ते से, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लोगों को किसी तरह का के रिग्रेट में देख रही हूँ मैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, और जैसे कि ये क्वीन आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग क्वीन होती हैं, जो कि माली तौर पे स्टेबल होती हैं अपनी लाइफ में। अब आप अगर मेल फीमेल जो भी हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रही हैं कि आपने तो बहुत ज़्यादा दिया है, आप एक गिविंग नेचर के पर्सन हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपने प्यार दिया है, आपने केयर दी है, आपने इज़्ज़त दी है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? ब्लॉकेजेस और स्ट्रेस। आप इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं और बहुत तेज़ी के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सम टाइम आप एग्रेसिव हो जाते हैं, सम टाइम आप जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन से आप निकल जाएं। तो ये आपकी एनर्जी है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी बर्डन में हैं, किसी प्रेशर में हैं। तो और देखते हैं कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये प्रेशर, ये बर्डन क्या है। 10 ऑफ वैंड्स। देखते हैं 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्यों आया है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। एक्चुअली आपके रिश्ते में जो डिले हुए हैं ना, यानी कि आपके रिश्ते में जो डिलेज़ आए हैं, आप के रिश्ते में आपको जगल किया गया है, आपको जो है ना 2 सिचुएशंस में रखा गया है। अब आप उसकी एंडिंग चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, आप ये चाहते हैं कि आपको जो है इसकी क्लैरिटी मिल जाए, और या तो आप जो है आप यूनियन में आ जाएं।
अब ये जगलिंग सिचुएशन, इन डिलेज से आप बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं। तो ये जो बर्डन और स्ट्रेस है, ये 2 सिचुएशंस में जो आप जगल कर रहे थे येस और नो में, कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ यूनियन करेंगे नहीं करेंगे, यूनियन में आएंगे नहीं आएंगे, या उनकी लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको जगल किया है 2 लोगों के साथ, यानी एक आप हैं और एक और कोई और भी है उनकी लाइफ में। तो अब आप इस चीज़ को, इस बर्डन को एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप तंग आ गए हैं इस चीज़ से। आप कब तक हैंग पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ते में आप बने रहें। और अब हम ये देखते हैं कि किस चीज़ का रिग्रेट है, आप क्यों इतने उदास हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, आप अब सक्सेस और विक्ट्री चाहते हैं। अब आप ये पछतावा, उदासी, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, और आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। आप जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि आप इंसाफ चाहते हैं। आप प्रे करते हैं कि आपको इंसाफ मिले, और जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, यानी कि आप जो है अपने आप को किसी फियर में स्टक फील करते हैं, वहाँ से आप निकल जाना चाहते हैं। तो ये 5 ऑफ कप्स इस वजह से आया है कि अब आप मज़ीद इस सिचुएशन में, इस सैडनेस में नहीं रहना चाहते, और आप इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। तो ये है एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी कनेक्ट कर सकें। आप अपने पर्सन को सोचिए, इमेजिन कीजिए, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, इस वक्त आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या जो है इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन फ़िज़िकल अट्रैक्शन वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, यानी एक फ़िज़िकल पुल बहुत ज़्यादा है और आना चाहते हैं बहुत जल्दी। वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में, नेगेटिविटी अब कुछ किसी तरह की भी हो सकती है। इनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, नेगेटिव बिलीव्स हो सकते हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या ये ख़ुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। इनकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो है इस नेगेटिविटी को, इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं, या अगर कोई नेगेटिव पर्सन इनकी लाइफ में है, या अदरवाइज़ इनकी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, या बहुत ज़्यादा शक करते हैं, या बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हैं, या ये जो है आपके साथ सिर्फ जो है इन्होंने गलत तरीके से रिलेशनशिप रखा, यानी कि सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने आपके साथ रखा। तो ये इस साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को एंड कर देना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ इनके अंदर हैं उनको एंड कर देना चाहते हैं। अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपने तो इनको बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और ये स्टैंड भी लेना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। स्ट्रगल्स हैं इनकी लाइफ में जो ये कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड लेना चाहते हैं, और फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, तो ये आना भी चाहते हैं आपकी तरफ। ये इनकी करंट एनर्जी है, और बॉटम से जस्टिस है। तो अब ये आपके साथ जो है इंसाफ भी करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जस्टिस जो है वो एक इंसाफ का कार्ड है, और ये वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड पार्टी है, ये उससे रिलीज़ होना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में जो थर्ड सिचुएशन है,
जिसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इनको समझ में नहीं आता किस रास्ते पे जाएं, क्या करें। ये अपने आप को स्टफ फील करते हैं, उस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। लेकिन इस वक्त इनका माइंडसेट जो है वो, क्योंकि हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, फिज़िकल अट्रैक्शन और इनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और इनका नेगेटिव लाइफस्टाइल, और ये सारी नेगेटिविटी, पूरी लाइफ इनकी नेगेटिविटी से भरी हुई है, जिसको ये इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। One more card please. One more card. बॉटम से आया है 10 ऑफ वैंड्स। तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है इनको भी, और बर्डन में तो ये भी हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं चीज़ों के बेहतर होने का, कि ये आपके पास आएँ एक कमिटमेंट, एक प्रपोज़ल के साथ। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये इस रिश्ते को आपके साथ हील करना चाहते हैं, और होप भी है इनको, उम्मीद है इस चीज़ की कि ये आपकी तरफ एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त ये अपने पावर में हैं, अपनी ईगो में हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनकी जो इस वक्त एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों आया है। 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड, जो बॉटम से एनर्जी आई है। अगेन एनर्जी यही बता रही है कि ये थर्ड पार्टी एंड करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का बर्डन, प्रेशर, इन चीज़ों से ये निकल जाना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो हमें क्या बता रही हैं, क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। इस वक्त ये खामोश हैं, साइलेंट हैं और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हैं। और ये एक वाइज डिसीशन, यानी कि एक रूट प्रैक्टिकल किंग की एनर्जी है, जो कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल डिसीशंस लेता है। ये आप लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हैं तो ये वेट कर रहे हैं आपका, और थर्ड पार्टी से ये क्लैरिटी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट होकर या आपके साथ आगे बढ़ें। तो ये इस वक्त अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं और इंडिपेंडेंट होकर थर्ड पार्टी से क्लैरिटी चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्यों आया है द एम्परर। अब हम एम्परर चेक करेंगे, एम्परर क्यों आया है। एम्परर हमें क्या बता रहा है, अपनी पावर में है ये इस टाइम पे। जी हाँ, ये इन सारी सिचुएशन से पावर में है, अपनी मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनकी वाइफ हैं, ये मैरिड हैं किसी और के साथ, तो ये सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड है, जो हमें ये बता रहा है कि आपके साथ इनकी जो यादें हैं, आपके साथ जो गुज़रा हुआ टाइम है, आप इनके सोलमेट हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है और आपको बहुत मिस करते हैं ये। और इस वक्त करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं तो ये इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
मूव ऑन कर जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। अगेन ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ये थर्ड पार्टी को शो करता है और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, ये फैमिली को शो कर रहा है। तो ये फैमिली से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके साथ एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी एंडिंग मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपकी तरफ जल्दी लौट कर आना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी करंट फीलिंग्स। अब देखते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, यानी कि पेशेंटली प्लान कर रहे हैं कि इन्होंने चीज़ों को किस तरह आगे प्रोसीड करना है और लेकर चलना है। अब कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है, ये आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि ये स्लोएस्ट एनर्जी है और आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, स्टक हैं। ये तो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये स्टक हैं, वेटिंग फॉर गुड लक आने का वेट कर रहे हैं अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी तमाम विशेस फुलफ़िल करने के लिए। दिस स्टार का कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या बताता है? स्टार का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स गाइड मी, क्यों आया है स्टार का कार्ड? परेशान हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस स्लीपलेस नाइट्स हैं इनकी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप लोगों का अगर ब्रेकअप है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन में हैं। लेकिन ये इस वक्त अपने ईगो और पावर में भी हैं। ये ऐसा किंग होता है जो अपनी मनमानी करता है, तो ये इस वक्त एक ऐसे डिसीजन को लेना चाहते हैं जो डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि डिस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। चाहे चीज़ें ख़त्म हो जाएं लेकिन ये अपनी विश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ेंगे, चाहे इनको छुप कर निकलना पड़े या अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए छुपने का रास्ता इख्तियार करना पड़े, तब भी ये इस कमिटमेंट में आएंगे, आपको जो है ये एक सॉलिड ऑफ़र देंगे। क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स? नाइट ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? नाइट ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यस, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, बॉटम से 2 ऑफ वैंड्स एंड डेथ की एनर्जी है, यानी कि ये वेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के एंड होने का। ये थर्ड पार्टी एंड होगी और डेथ की एनर्जी है, इट्स मीन के थर्ड पार्टी एंड होगी और ये आपकी तरफ आएंगे एक प्रपोज़ल, एक कमिटमेंट के साथ, क्योंकि जिस बर्डन में है ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत पेनफुल कंडीशन है इनकी, पेनफुल सिचुएशन है, ये फियर में भी हैं, ये बर्डन में, प्रेशर में, स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा। ये थर्ड पार्टी का स्ट्रेस है, इसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है तो ये इसको ख़त्म करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं। अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि कब तक आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये कब तक आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन बताइए डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है उनके लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? सक्सेस एंड विक्ट्री, सक्सेस एंड विक्ट्री। और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ? क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन क्या है? वैसे तो जो कार्ड हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का आया है, इस कार्ड ने ही हमें बता दिया है कि आपको सक्सेस एंड विक्ट्री मिलने वाली है।
ये आएंगे, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे। और जो हमें टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फास्टेस्ट एनर्जी होती है, यानी फायर एनर्जी होती है। तो हमें 6 दिन का टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 6 दिन के अंदर अंदर ये आपके पास आ भी सकते हैं, आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर नो कांटेक्ट में हैं आप, और अगर कांटेक्ट में हैं तो ये आपके पास कोई प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। 6 दिन का मुझे टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है, 6 डेज़ यानी 1 वीक आप रख सकते हैं, 1 वीक में। यस, तो ये जो इनकी सिचुएशन जहाँ पर ये अपने आप को स्टक फील करते हैं, तो ये वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। जिस भी स्टक सिचुएशन में हैं, जिस फियर में हैं, ये इस फियर से निकलेंगे। जी हाँ, हमारे पास कार्ड आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि जिस सिचुएशन की वजह से डिले हो रहा है और जिस सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, ये जगलिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से ये फियर में हैं और अब ये सक्सेस, विक्ट्री चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो 6 to 8 डेज़ की है। 6 to 8 डेज़ में ये आपके पास आएंगे इस जगलिंग सिचुएशन से निकलकर। आपको क्या करना है, होप रखनी है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, ये एक होप को शो करता है कि आपको होप रखनी है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।